हाय, वेलकम टू माय रियल एस्टेट। आज हम बात करते हैं अश्योर्ड रिटर्न्स की और क्या हमें अश्योर्ड रिटर्न्स खरीदना चाहिए या नहीं। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव बीन रिसीविंग इंक्वायरीज फ्रॉम आवर बायर्स whether they should buy assured return products being developed or should they stay away from them. So in this video, let us try and understand whether this product is meant for you, is it safe for you, is it good for you, and does it benefit you in your real estate journey. अब real estate में जब एक डेवलपर एक प्रोजेक्ट डालना चाहता है तो उसकी सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की. So when he requires funds, he has only two options. Either he takes it from a bank, which he gets for about 16 to 18%, or he can take it from his potential buyers like you and me, who will give him money for a assured return of 10 to 12%. So obviously, builder के लिए आपके और हमारे से पैसा लेना बैंक से पैसे लेने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इसीलिए डेवलपर जो हैं वो assured return products लॉन्च करते हैं. The other reason why developers want to launch assured return products is that it makes sale much faster for them. जब एक प्रोजेक्ट को assured returns के साथ बेचा जाता है तो बहुत सारे लोग एक रेगुलर रिटर्न के लालच में उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डेवलपर का जो इन्वेंट्री है वो बहुत फास्ट पेस सेल हो जाता है, तो उसके दोनों पर्पस पूरे हो जाते हैं. एक तो उसे फंड्स चीपर मिल जाते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी की सेल है वो मच फास्टर हो जाती है. तो इन दोनों हिसाब से डेवलपर के लिए ये बहुत एडवांटेजेस चीज़ है कि वो assured रिटर्न में अपना प्रोडक्ट ऑफर करे. अब हमें ये देखना है कि ये क्या इन्वेस्टर के लिए बहुत ऑप्शन है या नहीं. सो बिफोर यू इन्वेस्ट इन assured return option, let us see the kind of things that you should keep in mind. The first thing that you should keep in mind is whether the builder has a good track record. Second, where is the project located? Is it located at a place where tomorrow your property tends to get leased out, or you will have to keep finding a tenant for your property for a very long time, in which case it is not a very good idea. So both these options need to be kept in mind. We have to see whether the builder has delivered quality projects in the past which have good tenants, and we also have to see that the new project which is being offered is at which location, so as to understand whether we will be able to get a good tenant or we will have to wait for a tenant. तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है कि जो assured return हमें बिल्डर ऑफर कर रहा है वो अप टू पोजेशन ऑफर कर रहा है या जब तक कि लीज हमें नहीं मिल जाती तब तक के लिए ऑफर कर रहा है. कुछ बिल्डर्स पोजेशन तक ऑफर करते हैं, कुछ बिल्डर्स जो है इवन आफ्टर पोजेशन 3 साल तक ऑफर करते हैं जब तक कि आपको एक अच्छा टेनेंट नहीं मिल जाता. तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है. नाउ वी फील दैट an assured return project generally does not offer very great value because A, it is priced a little above the market. So अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर उसी जगह पे एक कमर्शियल लोकेशन पे 10,000 रुपये फुट की अगर दुकान बिक रही है तो assured return की दुकान जो है वो करीब 12, 13, 14, 15,000 रुपये के आसपास बिक रही होती है, क्योंकि बिल्डर ने आपका जो रिटर्न का पोर्शन है वो उसके अंदर बिल्ड इन करके प्राइस डिसाइड किया है ताकि आप ही के पैसे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ही को वापस किया जाए. सो वी विल हैव टू फर्स्ट चेक द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर यू गेट इनटू एन assured return ऑप्शन एट अ हायर प्राइस. सो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम इन्फ्लेटेड प्राइस पे assured return खरीद रहे हैं या रियलिस्टिक प्राइस पे assured return खरीद रहे हैं. सो इस चीज़ के बाद हमें ये देखना है कि अगर बिल्डर के चेक्स जो रिटर्न के चेक्स वो आपको शुरू में दे देता है, अगर वो बाउंस कर जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं. क्या आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, क्या आप बिल्डर से लड़ सकते हैं, क्या आप रेरा में कंप्लेंट कर सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हैव टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर यू अंडरस्टैंड वेदर यू नीड टू इन्वेस्ट विद ए पर्टिकुलर डेवलपर. देन वी हैव टू सी दैट द बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड इन गेटिंग टेनेंट्स क्या है इन द पास्ट. अगर उसके पुराने प्रोजेक्ट्स में वो टेनेंट्स अच्छे टाइम पे ले आया है तो देन वी कैन इवन कंसिडर कि हम ये वाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि इस जगह की लोकेशन भी एज गुड हो. ये सर्वे हमें खुद करना पड़ेगा. सो बेसिकली ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमें ये डिसीजन लेना है कि assured return प्रोडक्ट्स में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं. जनरली जो हमारा एक्सपीरियंस है ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता नहीं. जब ये प्रोडक्ट पोजेशन पे आ भी जाते हैं उसके बाद टेनेंट मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, और या
जो हमें जिस प्राइस पर प्रॉपर्टी खरीदी है उसके हिसाब से बहुत कम रिटर्न पे टेनेंट मिलते हैं, बहुत लो रेंट पे रेंटल्स मिलते हैं, जो कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते. So this is broadly all that we can understand, and each case is a different case. So we should be very careful and wary before we get into short return products and take an informed decision. You can contact us for any further questions that you might have on the issue, and you can also put your questions in the comments or talk to us on the phone number, and we'll help you, guide you whether a particular investment product is good for you or not. I would also like to request that if you like the kind of content we share with you, please like, subscribe and share our video, and keep following us for the content which is beneficial to you.